आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि प्रतिशत किस तरह से निकाला जाता है। इसको निकालने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि प्रतिशत किसको कहते हैं। प्रतिशत को अगर दो भागों में बांटा जाए तो प्रति जोड़ शत बराबर प्रतिशत होता है। प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक और शत का अर्थ होता है 100। तो प्रत्येक 100 पर जितना भी हिस्सा होता है या जितना भाग होता है या जितना रुपया होता है उसको प्रतिशत कहा जाता है। प्रतिशत का जो चिन्ह होता है वो इस तरह से होता है। जहाँ पर भी किसी संख्या पर अगर इस तरह का चिन्ह रहे तो आपको समझ जाना है कि ये प्रतिशत का चिन्ह है। प्रतिशत को अंग्रेजी में परसेंटेज कहा जाता है। अब उदाहरण के लिए अगर आप किसी को 100 रुपये देते हैं और 1 महीना बाद वो क्या करता है, आपको 105 रुपये देता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको 100 रुपये पर 5% का क्या मिला, इंटरेस्ट मिला या ब्याज मिला। ठीक उसी तरह से अगर 500 रुपये आप किसी को देते हैं और आपको 525 रुपये वहाँ रिटर्न मिलता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर भी आपको 5% का क्या हुआ, इंटरेस्ट प्राप्त हुआ। यानी कि प्रत्येक 100 पर जितना भी हिस्सा हमको प्राप्त होता है उसको प्रतिशत कहा जाता है। तो चलिए अब उस प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न है 950 का 15%। अब देखिए 950 जो है उसको सिंपल हम 950 लिख लेते हैं प्रश्न के आधार पर। और ये देखिए का माना होता है गुना। जहाँ पर भी का रहे तो आपको वहाँ बदले में क्या करना है, गुना का निशान देना है। और आगे है 15 तो लिख देंगे 15। अब यहाँ एक चीज़ देखिए, ये जो है परसेंट का जो निशान है, प्रतिशत का जो निशान है, इसको जब हम हटाते हैं तो बटे में क्या आ जाता है, 100 आ जाता है। जहाँ पर भी किसी भी संख्या में अगर ये परसेंट का निशान रहे, उस परसेंट को आप यदि हटाते हैं तो उसके बदले में बटे में या भागा में क्या हो जाता है, 100 हो जाता है। अब इसको आपस में गुना कीजिए और गुना करने से पहले इसको काट लेते हैं ताकि संख्या छोटा हो जाए, गुना करने में आसानी हो। अब ये 1 जीरो यहाँ काट सकते हैं, 1 जीरो यहाँ काट सकते हैं, तो 1 जीरो नीचे ऊपर कट गया। अब इसको आपस में क्या करते हैं, गुना करते हैं। जब 15 को और 95 को आपस में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1425 हो जाएगा। और यहाँ बटे में कितना है, 10 है, तो इसको लिख लेंगे 10। आगे जब इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आगे किस तरह सॉल्व करेंगे, इस संख्या को 10 से भाग लगाना है। तो भाग लगाने का एक ट्रिक ये है कि जब नीचे कोई संख्या जीरो में रहे, जैसे 1 के साथ 1 जीरो रहे, 2 जीरो रहे, 3 जीरो रहे, तो हम लोग क्या करते हैं, जितना जीरो रहता है उतने जीरो के बदले में हम दाहिने अंक से क्या करते हैं, पॉइंट चढ़ा देते हैं। जैसे नीचे में कितना है, 1 जीरो है, तो ऊपर में हम दाहिने तरफ से 1 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो 1 अंक के बाद अगर हम पॉइंट लगाते हैं कितना हो जाएगा, 142.5 हो जाएगा। अगर आप इसको भागा करके भी देखेंगे 1425 को 10 से, तो भागफल आपका इतना ही आएगा। तो इस तरह से ये 950 का 15% बराबर इतना प्राप्त हुआ है। चलिए इसी तरह का एक और संख्या ले लेते हैं। दूसरा प्रश्न है 320.50 का 5%। अब यहाँ चूँकि दशमलव वाला संख्या है तो इस दशमलव को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको भिन्न में बदल लेंगे या दशमलव को हटा देंगे। तो सबसे पहले प्रश्न को लिखिए 320.50 और का माना गुना होता है तो यहाँ गुना लिखेंगे, यहाँ 5 है तो 5 लिखेंगे और प्रतिशत को हटाने के बाद नीचे में क्या देंगे, 100 देंगे। अब इसको आगे हल कीजिए। चूँकि ऊपर में दाहिने तरफ से 2 अंक के बाद क्या है, पॉइंट है, दशमलव है, तो जब हम दशमलव को हटाते हैं तो बटे में क्या आ जाता है, 1 पर शून्य चढ़ जाता है। कितना शून्य चढ़ेगा, दाहिने तरफ से जितना अंक के बाद दशमलव रहेगा उतना शून्य जो होता है नीचे में चढ़ जाता है। तो चलिए आगे देखिए 320.50, ठीक। अगर इसको यहाँ से हटाते हैं तो नीचे में क्या होगा, 1 पर 2 जीरो हो गया, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो हो गया। अब यहाँ गुना है तो गुना को गुना में लिखिए और 5/100 यहाँ पर है तो 5/100 इसको लिखिए। अब इसको भी क्या करना है आपको, ऊपर नीचे सबसे पहले संख्या को काट देते हैं। तो 1 जीरो से ये कट गया, 1 जीरो से ये कट गया। अब ये भी कट सकता है, 5 × 5 5 दूना 10, मगर इसको हम नहीं काटेंगे क्योंकि काटने पर संख्या जो है ना जीरो में नहीं प्राप्त होगा, तो उसको भाग लगाने में दिक्कत होगी। तो हम नीचे इसको इतना ही रहने देते हैं। अब क्या करते हैं, ऊपर वाले को हम लोग गुना कर देते हैं। जब हम ऊपर में गुना करेंगे तो हमारा प्राप्त कितना होगा, ये हो जाएगा 16 0 25, हमको इतना क्या हो जाएगा
प्राप्त हो जाएगा। और नीचे में कितना होगा, 100 को 10 से गुना करेंगे तो बटे में लिखेंगे 1 पर 3 जीरो। अब इसको यदि हम भाग लगाते हैं तो बहुत ही आसान तरीके से हमारा भागफल प्राप्त हो जाएगा। तो कितना होगा, एक जीरो हम नीचे से गिनेंगे 1 2 3, इस तरह से 1 2 3 संख्या पर हम क्या दे देंगे, पॉइंट दे देंगे। तो यहाँ होगा कितना, यहाँ पर पॉइंट आएगा तो आगे हम लिखेंगे 16.0225, यानी कि इस तरह से इसका ये प्राप्त हो गया।